Bismillahirrahmanirrahim. Students of 7th class, today our topic in general science is water and we are completing the exercise of this lesson. चूंकि आपने इसके 3 हिस्से जो है किए हैं, अब जो इसमें चौथे हिस्से में भी आपने पहला सवाल किया है, पेज नंबर 258 पर आप निकालिए। इसका जो पहला सवाल था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वो भी आपने किया है। तो अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिटरमाइन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये 2 क्वेश्चन है और इन 2 क्वेश्चन को आपने पहले ही किया है। तो आप पेज नंबर 253 पर आप देखिए, ये एक्टिविटी की यहाँ पर दी गई है, एक्टिविटी आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में 253 पेज पर। तो इसी तरीके से 254 पर दूसरी एक्टिविटी है, यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट है और पहले में बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये 2 क्वेश्चन भी आपने किए हैं। अब जो इसका चौथा क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द वाटर साइकिल इन नेचर। तो आपको बताना है वाटर साइकिल इन नेचर, चूंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा है दिस वाटर इन ओशंस और रिवर्स। तो या वाटर बॉडीज की हम बात करें, वाटर बॉडीज में जब वाटर जो है ड्यू द हीट ऑफ सन इट इवापोरेट्स, जब गर्म हो जाता है पानी, ये इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेशन के बाद इसमें जब ऊपर की तरफ चला जाता है ये, तो वहां पर कूलिंग की वजह से, ठंडी की वजह से वहां पर इसमें कंडेंसेशन होती है और देन अल्टीमेटली क्लाउड्स आर फॉर्मड। जब ये एक दूसरे के नजदीक वाटर ड्रॉपलेट्स जब बनते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के नजदीक में जब एक वजन गेन करते हैं, जब इनमें वजन बढ़ जाता है एंड दे कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो इन दिस वे द वाटर साइकिल गोज ऑन। इसी तरीके से यहाँ से नीचे से पानी चला जाता है ऊपर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, फिर नीचे आता है फिर से इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो ये चक्कर जो है लगातार चलता रहता है, दैट वी कॉल एज वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में आप यही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 वुचो तुय अत मज वुचो तुय वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में मैंने क्या कहा आपको, दैट इज द रिवर्स, या हम कहेंगे ओशंस एटसेट्रा, इवापोरेटर्स, into the atmosphere, एटमॉस्फेयर में जब इवापोरेट होता है इट कंडेंसेस इनटू टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे पानी के कतरे बनता है। अल्टीमेटली come down in the form of rain. In this way the water cycle goes on. इस तरीके से चलता रहता है वाटर साइकिल। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 मेंशन 5 यूज ऑफ वाटर, क्योंकि आपने इसमें पढ़ा वाटर जो है, वाटर कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, वो यूज वाटर कहाँ कहाँ पर। पहले है ड्रिंकिंग, सबसे बड़ा जो मसला है ड्रिंकिंग, बाथिंग, उसके बाद आप लिखेंगे क्लीनिंग, साफ करने के, और हम इसको और कहां पर इस्तेमाल करते हैं, एग्रीकल्चर यूज, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में। यह था आपका 5वां क्वेश्चन। यहाँ पर
इसके बगैर भी वाटर जो है बहुत सारी जगहों पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेन पर्पज जो है ड्रिंकिंग है, बाथिंग है, क्लीनिंग है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज वगैरह। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है हाउ इज वाटर पोल्यूटेड। वाटर कैसे पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा। वाटर पोल्यूशन में है जो हमने घरों से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, फैक्ट्रियों से जो ये सेवेज वगैरह निकलता है, जब ये पानी में गिरता है तो इससे क्या होता है, इससे वाटर जो है इट इज रेंडर्ड अनक्लीन, या वी कैन से इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। ड्रिंकिंग पर्पज में नहीं लगता है फिर, तो वी कैन से इट इज द वाटर इज पोल्यूटेड। तो ये वाटर जो है पोल्यूट हो जाता है। When sewage from houses, factories, etc. घरों से, फैक्ट्रियों से get mixed with water, it is unfit, या हम सिंपल लिखे इट इज पोल्यूटेड। तो इस तरीके से ये अनफिट हो जाता है, इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहता है। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन पोल्यूशन ऑफ वाटर बी प्रिवेंटेड। आपको देखना है आप पोल्यूशन ऑफ वाटर कैसे हम प्रिवेंट करेंगे। पोल्यूशन ऑफ वाटर में ये बहुत सारी चीजें हैं। ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो है सेवेज, गार्बेज वगैरह, इसको पानी में गिरने से पहले हम क्या करते हैं, हम इसको इससे पहले ही हम इसको ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो हम सबसे ज्यादा जो वाटर पोल्यूशन होता है वो होता है जब हम एग्रीकल्चर लैंड में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक कारण बनता है कि वाटर जो है पोल्यूशन इसका बढ़ जाता है। इसी तरीके से जो है सेवेज, गार्बेज वगैरह, तो ये भी पानी के अंदर चला जाता है। तो बिफोर दिस सेवेज गार्बेज फ्लोज इनटू वाटर वी मस्ट ट्रीट इट। हम इसको क्या करना है, सेवेज गार्बेज इट शुड बी क्लीनड फर्स्ट, इससे पहले कि यह पानी में गिर जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, देयर शुड बी मिनिमम यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हो गया एक। नंबर 2 है द सेवेज मस्ट बी क्लीनड। सेवेज को क्लीन करना चाहिए बिफोर इट फ्लोज इनटू वाटर बॉडीज। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन का मतलब उस एक और बात है, वी मस्ट नॉट थ्रो दिस पॉलिथीन एक्स्ट्रा इन द वाटर बॉडी। जो आप अक्सर देखते हैं पॉलिथीन घर आसान पे तुलान दिवान दरित कोल मज या दरियावस मज वगैरह, अम सत वाटर पोल्यूशन गसान। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम इसको रोक सकते हैं। तो आज के लिए इतना है। तो कल हम जो इसके बगैर जो 5-7 क्वेश्चन रहते हैं तो ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तो आज के लिए आप ये कीप इट रिवाइजिंग।